नमस्कार, मेरा नाम परसिपन हुआ। आज हम कुछ योगासन बतलाएंगे जिससे कि फ्रोजन शोल्डर है, कंधा सब में जकड़न आ जाती है, इसके बाद नसों का प्रॉब्लम, बाह में उठना, इस सब के लिए योगासन बहुत ज़रूरी है। और योगासन के साथ साथ मतलब डाइट को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो प्रमुख योगासन है उसके बारे में हम बतलाते हैं। तो सबसे पहले जो आप करेंगे, प्रत्येक दिन करेंगे, यदि आपको ये फ्रोजन शोल्डर हो गया है, जो कंधा उठाने में दिक्कत है, नस का प्रॉब्लम है, इसके लिए सबसे बेहतरीन एक योगासन है गौमुख आसन। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले पैर को मोड़ लेंगे और इस पर आराम से बैठ करके और बाएं पैर को मोड़ करके दोनों को बराबर में ला देंगे, जिससे हम गौमुख आसन करते हैं। ठीक है। अब जो घुटना ऊपर है, मतलब बाएं ऊपर है, तो बाएं हाथ को आराम से पीछे ले आइए और दाहिने हाथ को पीछे से लेकर के दोनों को इंटरलॉक कर लीजिए, दोनों पे उंगली को फंसा लीजिए और आराम से इसको पकड़ेंगे। 5 से 10 सेकंड तक आप रख सकते हैं इसमें। तो आपका जो बाह में जो अकड़न है, कंधा में अकड़न है, वो धीरे धीरे सही होगा। और इसी तरह फिर पैर को बदल लेंगे, बाएं पर बैठ जाएंगे और उस पर दाएं पैर के घुटना को चढ़ा लेंगे और दायां घुटना ऊपर है तो फिर आप दाएं हाथ को उठा करके और फिर बाएं को पीछे से ले जा करके, यदि नहीं पकड़ा रहा है तो आप रुमाल का सहारा ले सकते हैं या तौलिया का सहारा ले सकते हैं और आराम से इसमें आप 10 से लेकर के 30 सेकंड तक बैठिए आराम से। तो ये आपका फ्रोजन शोल्डर में कंधा में जो अकड़न है, नसों में प्रॉब्लम है, उसको सही करेंगे। दूसरा जो योगासन हम करेंगे वो लेट करके करेंगे, है ना। पेट के बल लेट जाएंगे और इसमें करेंगे भुजंग आसन करेंगे। दो केहूनी और हथेली दोनों को जमीन में सटाए रखेंगे और इस तरह सांस लेकर के जितना संभव हो ऊपर उठाइए और देखिए। इसको सरल भुजंगासन बोलते हैं, जिसको आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा जो भुजंगासन है, इसको आप हथेली को यहाँ पर रख लीजिए, चोली के ऊपर, और पूरे नाभि से ऊपर तक पूरे उठाइए और ऊपर देखिए। इस तरह आप 10 से लेकर के 30 सेकेंड तक रुकिए। तो इस तरह आपके कंधा का जो एरिया है उसको सही हो। उसके बाद क्या है जो हम आगे करेंगे, पश्चिमोत्तासन। पैर को फैला लीजिए और दोनों हाथ से इसको पकड़िए और यहाँ पे आप 10 से लेकर के 30 सेकंड तक रुकिए। इस तरह फिर वापस आ जाना है। 5 से लेकर के 10 बार तक इसको करेंगे तो आपको कंधा का समस्या है धीरे धीरे आपका सही होगा। अगला कुछ अभ्यास जो आपका प्राणायाम इसमें सहयोग करेगा, जो कि अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम से आपका जो नस है वो शांत होता है। तो दाहिने नास का चित्र को बंद करेंगे, बाएं से लेते हैं, फिर दाएं से छोड़ते हैं और फिर दाएं से लेकर के फिर बाएं छोड़ते हैं। ये क्रिया आप 3 से लेकर के 5 मिनट करेंगे तो आपका जो इस एरिया है, नस वाला एरिया है, वो नस भी शांत होगा और मन भी शांत होगा। अगला जो लास्ट हम जरूर करेंगे, भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी भी आपको मन को शांत रखता है और नस को शांत रखता है। अंगूठा से ईयर ट्रैगर को बंद करेंगे और यहाँ पे इस तरह करेंगे और इसको सांस ले करके और भौरे की तरह गुनगुनाते हुए 5 बार आपको सांस को छोड़ना है। तो इस अभ्यास को यदि प्रत्येक दिन आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ये एरिया है, कंधा का एरिया, जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या जो आती है, कंधों में अकड़न की समस्या, वो दूर होगा। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट भी यूज करेंगे। सप्लीमेंट में बी कॉम्प्लेक्स का जो भी डाइट है वो यूज करेंगे तो बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।